वेस्ट से निकल के ईस्ट वाली साइड, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की, जिनको कि ये ज़्यादा पॉपुलेशन को, जिसको कहते हैं ना कि अपने उसमें शिकंजे में जकड़ के गुलाम बना के, मेंटल गुलाम, फिजिकल गुलाम तो आजकल है नहीं, लेकिन मेंटल गुलाम, तो फिजिकल गुलाम से भी एक कदम आगे हो गया ना। जो वो चाहते हैं वो तुमसे करवाते हैं। अब वो चाहे वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, चाहे वो फिजिकली तुमको सामने बिठा के बेड़ियां डाल के, है ना, पैरों में, फिर तुमसे करवाए। बात तो एक ही, करना तो तुमने उनके मन के मुताबिक है ना। जब तुम उनके मन के मुताबिक करने लगे तो पपेट ही हो गए, उनके उनके गुलाम ही हो गए, दास हो गए। कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत जरूरी है। नई ब्रेकिंग आ रही है और ये ब्रेकिंग है लेजर। जैसे पहले हम यहाँ से कोई रॉकेट आ रहा है, इनका आयरन डोम था। आयरन डोम क्या कर रहा था, रॉकेट आते थे उसको इंटरसेप्ट करते थे, जैसे हमारा ये S-400 था, तो उनको इंटरसेप्ट किया और साथ में यहाँ से आयरन डोम ने अपने सिस्टम, यानी कि अपने रॉकेट छोड़ दिए, अपने मिसाइलें छोड़ दी और उनको खत्म कर दिया। लेकिन अब ये क्या आ गया, लेजर, लेजर टेक्नोलॉजी आ गई। लेजर से पता ही आपको, लेजर की जो बीम है, लेजर की जो पावर है, उसको इंटेंसीफाई कर दिया जाता है ताकि वो चीज़ों को खत्म कर सके, उसको तोड़ सके, एज ए जैसे जलाने के काम आ जाती है। बहुत ही पावरफुल उसकी मतलब वो होती है, एनर्जी होती है। स्पीड तो आपको पता ही है, पलक झपकते ही लाइट की स्पीड होती है लेजर, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी ये हम एक देख सकते हैं। Iron Beam, high-power laser weapon system. Laser system ready. Three, two, one. Target launched. Target engaged. Laser interception in progress. Successfully intercepted. Target successfully intercepted. Target launched. ठीक है, पहले तो मिसाइलें थी, रॉकेट थे, जो वो लॉन्च किए गए, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। और अब ये ड्रोन, Target launched. Laser interception in progress. ये है आयरन बीम इसराइल का। ये रही जी डेवलपमेंट एडवांसमेंट। ये है जी डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि जब इन्होंने अटैक किया था पीछे ईरान ने, तो थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स, रॉकेट तो पहले भी वो छोड़ते थे, हमास वाले, वो भी थाउजेंड्स के हिसाब से ही छोड़ते थे। लेकिन इस बार फिर वही है ना, फिर उसमें जितना जो एडवर्सरी है तुम्हारा, जितनी वो ज़्यादा अटैकिंग सिस्टम में एडवांसमेंट करेगा, उतनी आपको अपने डिफेंस में करनी पड़ेगी। तो ये निकला जी उसका जवाब, वही वाली बात की पलक झपकते ही चलो जी खत्म। ये थी दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज। और ये टेक्नोलॉजीज कहाँ डेवलप हो रही है, कहाँ चल रही है। नेचुरली जो भी टेक्नोलॉजी है वो भाई, अगर वो ऑफेंस में यूज होती है तो डिफेंस में भी उसका यूज होगा ही होगा। ऑफेंस वाले को पहचानना जरूरी है और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। रोकने की कोशिश करोगे तो नेचुरली है भाई, तुम भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट कर रहे हो। मतलब बस ये सिस्टम जो है ना पश्चिमी जगत का, ये चलता रहेगा। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये चाहते हैं कि दुनिया जो पूर्वी देश हैं, थर्ड वर्ल्ड भी ये बोल देते हैं उनको, वो वहीं बस अपने एरिया में बैठ के वहीं पे उलझे रहें, लड़ते मरते रहें, हमारे हथियार खरीदते रहें और हमारे यहाँ तक कोई ऐसी, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई है। तुम जिस जिन हथकंडों को अपना के जा जाके दूसरे देशों में पैसे की धौंस दिखा के, तभी मैं कहता हूँ कि पैसे की महत्ता को खत्म करना चाहिए हमको। अपने सेल्फ, मेन क्या रिक्वायरमेंट है इंसान की जीने के लिए, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके कोई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है उसको करो। लेकिन सब के सब कहें कि हमने भी पैसा कमाना है, हमने भी पैसा कमाना है, नहीं, पैसा भी कमाओ लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी मतलब प्रकृति का, किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो और हमें किसी दूसरे की डिपेंडेंस हमारे ना हो, दूसरे के ऊपर हम निर्भर ना करें। बस ये होना चाहिए। जितना हम इनके डॉलरों के ऊपर निर्भर करेंगे उतना हमें ये ब्लैकमेल करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी घुस गए। अभी मैंने इस एक्स पे ही एक पोस्ट देखी है जहाँ पे इनकी आर्मी वहाँ पहुँच गई है। तो नहीं थी पहले, पाकिस्तान में होती थी, अब बांग्लादेश में भी पहुँच गए हैं। क्योंकि इनका जो प्यादा जो है वहाँ यूनस, पहले उसको गालियाँ देते रहे ये ट्रम्प जीतने से पहले, तो फिर बाद में भाई डीप स्टेट ने बोला होगा अरे ये तुम्हारे फायदे के लिए है, इसको यूज करो। ठीक है, अभी फायदे के लिए यूज करो, लेकिन तुम फायदा क्या देख रहे हो? इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का, नेपाल को डिस्टेबलाइज किया, सब तरफ से डिस्टेबलाइज, और सारे प्रयास इनके क्या बता रहे हैं, ये भारत के ऊपर फोकस है इनका, भारत को डिस्टेबलाइज करने का। क्योंकि भारत डिस्टेबलाइज होगा तो भाई जैसे पहले चल रहा था, कठपुतलियां बैठी थी, एजेंट बैठे थे भारत के अंदर, तंत्र के अंदर, वो बस मस्त में भारत को गंदे से गंदा बना के रखा, भारत को तरक्की न करने देना। मतलब धीरे धीरे चलते रहो, भुखमरी भी ज़्यादा ना हो, लेकिन कोई तुम ये ना हो भी हाँ भी बहुत बहुत स्वतंत्रता के साथ रह सको ना, वो नहीं होना चाहिए। वो हो गया तो तुम सेटिस्फाई हो गए, तुम तो फिर बैठ गए, तुम्हें सेटिस्फाइड तो होना ही नहीं है ना। सबसे मेन है कि शिक्षा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे सोच बनती है ना। सोच ही ऐसी बन चुकी है तो सब उसी रास्ते में चले हुए हैं।
इसीलिए दुनिया को डिस्ट्रक्शन की, क्योंकि ये यूरोपियन डीप स्टेट तो चाहती यही है ना, इन्होंने खेल ही यही खेले हैं, दूसरों को गुलाम बनाओ, दूसरों को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, वो कौन सा वो फैक्ट और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है वो। तो इसके लिए शिक्षा तंत्र का हमारा सही होना जरूरी है। और ये तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि हमें सनातनी शिक्षाएं वो हजारों लाखों सालों से शोध की हुई हैं, वो वेल रिसर्च्ड, और सबके भले की जो चीजें डेवलप की गई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। ये क्या करते हैं, फट से उसको पेटेंट कराएंगे, इंडिया से चुराया और हर चीज को E इज इक्वल टू MC² बना दिया। कण कण में ईश्वर है और सारा ही ये ईश्वर सब चीज में व्याप्त है, उसको फार्मूला बना दिया E इज इक्वल टू MC²। वो हो गया जी आइंस्टाइन का वेस्टर्न फार्मूला हो गया। तुम तो बेकार हो, तुम तो घटिया हो, तुम तो दिख्यानुसी हो। और हम भी यार, हाँ यार, कोने में बैठ के ऐसे वो हो जाते हैं, बिगी बिली बन जाते हैं। ये होता है तुम्हारा मोराल, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको खत्म करने की ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मैं इनकी चीजों को प्रकट करने की कोशिश करता हूँ कि सब जाने